Hello students, so today we are going to start our next exercise of chapter numeration. I hope you all have solved your previous exercise, that was exercise 2D in your registers. So exercise 2E is of numeration. Let us see first understand what is successor and predecessor. So the number 1 less then a given number is predecessor. किसी भी नंबर में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो उसका हमें प्रेडिसेसर मिल जाता है. एंड द नंबर मोर देन अ गिवन नंबर इज इट्स सक्सेसर. किसी भी नंबर में जब हम +1 करेंगे तो हमें उसका सक्सेसर मिल जाता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. नाउ सपोज दिस इज 8. अब हमें इसका प्रेडिसेसर निकालना है तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे. सो 8 माइनस 1 विल बी 7 विल बी इट्स प्रेडिसेसर. अब इसका सक्सेसर क्या होगा? इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे 8 + 1 विल बी 9. तो 7 हो गया प्रेडिसेसर, 9 हो गया सक्सेसर. मतलब सक्सेसर होता है नेक्स्ट नंबर 8 के जो बाद नंबर आएगा, और प्रेडिसेसर होता है उससे पहले का नंबर. So this is predecessor and successor. Now let us see more examples. Suppose this is the number 578. अब हमें इसका सक्सेसर लिखना है. तो 578 में हम जब +1 कर देंगे तो हमें उसका सक्सेसर मिल जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? 579. Now 578 का प्रेडिसेसर क्या होगा? जब हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे. So 578 minus 1 will be 577. This will be its predecessor. Next number 3804. When we will add 1 to this, we will get its successor. जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे 3805, और जब हम इससे 1 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा predecessor. So this is called successor and predecessor. Now let us see. So this is your exercise 2E. So basically this whole exercise is based on comparing the numbers greater than, less than and ascending descending. जब हम किसी भी नंबर को कंपेयर करते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है, वो हो सकते हैं सेट ऑफ नंबर्स भी या फिर कोई भी दो नंबर्स. जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके 2 स्टेप्स होते हैं. सो हाउ टू कंपेयर द नंबर्स इज इन दिस एक्सरसाइज. So let us come to question number 1. So question number 1 is compare the numbers, write the symbol greater than, equal to or less than in the boxes. तो ये आप पहले भी कर चुके हैं. इसमें हमें greater than और less than के साइन लगाने हैं. Now very important thing, compare जब हम दो नंबर्स को करते हैं या और नंबर्स को करते हैं 2 से ज़्यादा, तो उसके लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग द नंबर ऑफ द डिजिट्स. मतलब किसी भी नंबर की अगर हमें जैसे सपोज दिस इन नंबर्स को हमें कंपेयर करना है तो हमें सबसे पहले इनके नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं. जैसे इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 डिजिट्स. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज हमको 80 और 888 को कंपेयर करना है. ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कंपेयरिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स. तो इससे हमारा प्रोसीजर इजी भी हो जाता है. इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स, और इसमें कितने हैं? 3. तो जो ज़्यादा डिजिट का नंबर होगा वो ऑफकोर्स ग्रेटर होगा. तो हमें फिर नंबर वाइज कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है. जब हमें पता है इसमें 3 डिजिट्स हैं और इसमें 2 हैं तो ऑब्वियसली दिस वन विल बी ग्रेटर. ओके, नेक्स्ट स्टेप. नाउ सपोज यहाँ पे 808 होता. अब यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं. देन वी हैव टू गो फॉर द सेकेंड स्टेप. स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड. अब हमें एक एक करके दोनों डिजिट्स के एक एक पोजीशन के डिजिट को कंपेयर करना है. जैसे पहले इसमें पहली डिजिट 8 है और इसमें भी पहले डिजिट 8 है. अब हम दूसरे डिजिट पे आते हैं. यहाँ 0 है, यहाँ 8 है. तो ग्रेटर कौन सा है? 8 बड़ा है, तो ये नंबर ग्रेटर होगा, दिस वन. यानी इसके आगे की डिजिट हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. हम इधर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और कंपेयर कर देंगे. सो विल गेट द आंसर. यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखा है बट वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम हेयर.
लेफ्ट हैंड साइड से हमें कंपेयर करना है, सो दिस विल बी लेफ्ट. ओके, अगेन विल कम टू दिस एग्जाम्पल 84098904. तो पहले हमने देखा यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स हैं. ठीक है, अब हम डिजिट कंपेयर करते हैं. पहली डिजिट यहाँ पे 8 है, पहली डिजिट यहाँ पे भी 8 है. कम टू नेक्स्ट वन, यहाँ पे 4 है दूसरी डिजिट, यहाँ पे 9 है. तो हमें पता है 9 ग्रेटर है, तो ये डिजिट ग्रेटर हो जाएगी. ये हमने साइन लगा दिया. उसके आगे की डिजिट्स हमें कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. विल गेट द आंसर लाइक दिस ओनली. ओके, so you will solve all these questions. So this one we have already seen how to do this one. Next, let us come to next example. 81,709, 81,708. Now let us compare. सबसे पहला स्टेप क्या था? नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करना. तो यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 5 डिजिट्स हैं. देन विल कम टू नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पे 8 है पहला डिजिट, यहाँ पे भी पहला डिजिट 8 है. यहाँ पे दूसरा डिजिट 1 है, यहाँ पे भी दूसरा डिजिट 1 है. थर्ड डिजिट यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है. फोर्थ डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है. अब लास्ट डिजिट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है. तो बड़ा कौन सा होता है? 9. तो ये नंबर बड़ा होगा. ये आपने साइन लगा दिया इधर. Okay, so this is how you compare the digits. Now let us see next question. Question number 2. Which of the following set of numbers are arranged in descending or ascending order? Indicate by writing A or D. अब इसमें आपको क्या करना है? ये नंबर्स हैं, तो ये असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो यहाँ A लिखना है, A फॉर असेंडिंग. और अगर डिसेंडिंग में अरेंज है तो D लिखना है, D फॉर डिसेंडिंग. नाउ लेट अस सी दिस वन अगेन. अब इसमें 2 से ज़्यादा नंबर्स कंपेयर करने हैं, तब भी मेथड सेम रहेगा. सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स. इसमें 4 हैं, इसमें 5, 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 डिजिट्स हैं. तो 4 डिजिट है, इसका मतलब ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया. ठीक है, तो ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट है. अब ये या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज्ड है. असेंडिंग क्या होता है? छोटे से बड़ा, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. और डिसेंडिंग क्या होता है? बड़े से छोटा. तो ये सबसे हमने देख लिया, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखा हुआ है. ठीक है, बाकी हम नंबर्स अगर कंपेयर करें तो ये 26 है, 30 है, यहाँ के 2 डिजिट्स, यहाँ के 86 हैं, 89 है, 96 है. तो हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, क्योंकि सबसे छोटा सबसे पहले लिखा हुआ है. तो हमने यहाँ पे A लिख दिया. दिस इज हाउ यू कंपेयर. ओके, नेक्स्ट वन. अब डिजिट्स अगेन काउंट करेंगे. यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 5 हैं, यहाँ पे भी 5 हैं, यहाँ पे 5, 5 और यहाँ पे हैं 4 डिजिट्स. सबसे छोटा नंबर सबसे बाद में लिखा हुआ है. तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर. वी विल राइट हियर D. बाकी आप नंबर्स कंपेयर कर सकते हैं. 87 है, फिर 85 है, 78 है, 65 है. सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. Similarly, we will solve these 2 questions in your notebooks. Let us see next question now. Again, next question is very easy. Tick the numeral which represents the greatest number in each of the following sets of numbers. अब इसमें ये 4 नंबर दिए हुए हैं. इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर पे टिक लगाना है. वेरी इजी, राइट? सो लेट अस सी. यहाँ पे 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, सब में 5 डिजिट्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे पहला डिजिट 2 है, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है. तो हमें ग्रेटेस्ट पे टिक करना है. तो ऑब्वियसली वो जो नंबर होगा वो 2 वाला तो होगा नहीं, इन दोनों में से कोई है. ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं. इसकी 7 है, इसकी 9 है. तो बड़ा कौन सा होता है? 9. तो ये ग्रेटेस्ट हो गया. हमने इस पर टिक लगा दिया यहाँ पे. क्लियर? Similarly, you will do this one also. Now, suppose next question of your exercise is tick the numeral which represent the smallest number. ये greatest हो गया. अब smallest, suppose इसमें हमें करना है smallest को tick. इस क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट पे ही टिक करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट में टिक करना है.
तो स्मॉलेस्ट सपोज इसी में चलो आपको स्मॉलेस्ट निकालना है, तो ये 2 और 2 में से कोई होगा, क्योंकि 3 तो ग्रेट बड़ा हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 6 है, यहाँ पे 4 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, ये वाला। जैसे आपने ग्रेटेस्ट करना है वैसे ही वाला स्मॉलेस्ट करना है कंपेयर करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंजिंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज rearranging the numbers in ascending order or descending. So first question is rearrange the following in ascending order. So at ascending order and descending order should be clear कि बड़े से छोटा कौन सा होता है और छोटे से बड़ा कौन सा होता है। So ascending is arrangement from smallest to greatest, छोटे से बड़ा। अब यहाँ पे ये 6 नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आपको अरेंज करना है ascending order में। ओके, तो ये हमारा हो गया 5 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट। तो पहला ये हमारा सिर्फ है 4 डिजिट, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, क्योंकि छोटे से बड़ा है तो सबसे छोटा हमारा ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट 5 डिजिट्स हैं, पहली डिजिट कंपेयर करेंगे 1, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 1 है, तो इन तीनों में से कोई नेक्स्ट डिजिट होगा, ये 1 1 1 है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 11,500। उसके बाद हम ये कंपेयर कर चुके हैं इन दोनों में से, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो 14,657 विल बी योर नेक्स्ट नंबर। अगेन नेक्स्ट विल बी 17,410। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो पहले 7 वाला लिखेंगे फिर 8 वाला, तो ये आपका अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। Now we will come to descending order. So descending order is arrangement from greatest to smallest, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले। ये 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट 5 5 5। ठीक, अब हम नंबर कंपेयर करेंगे, तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 1, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है, 1 है। अब यहाँ पे 3 है और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा हमारा 30,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद पहला डिजिट यहाँ पे 1 है, 1 1, यहाँ पे 2 है, तो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगी हमारी 20,718। अगेन नेक्स्ट विल बी, अब यहाँ पे ये 1 हो गया पहला डिजिट, ये 1 वाला हो गया, ये भी 1 वाला हो गया और ये भी 1 वाला हो गया। तो अब हम दूसरे डिजिट पे आते हैं, यहाँ पे 2 है, 8 है, 0 है, 7 है, तो 8 बड़ा है, नेक्स्ट डिजिट विल बी 18,473। Again next will be 17,510, then 12,571 and 10,109. So this is descending order. So basically you have to follow again and again the same step by comparing the number of digits, then by comparing the digits one by one of the number. Okay, so next your homework for today is solve exercise 2E in your notebooks, and then again we'll come to another exercise. Thank you.